बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल तआला वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल तआला इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत शरीफ़ा पढ़ी, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक वसाहती ऐलान फरमा रहा है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे उन बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपने नफ्स पर ज़्यादतियाँ की हैं, जिन्होंने छोटे बड़े गुनाह किए हैं, उनसे फरमा दीजिए कि वो अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद मत हों, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै। बेशक अल्लाह की रहमतें बहुत वसी हैं, बहुत कुशादा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह की वसी रहमतों का अंदाज़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से लगाया जा सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की 100 रहमतें हैं, अल्लाह की 100 रहमतें हैं, जिनमें से एक रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को भी दिया, जिन्नातों को भी दिया, कीड़े मकोड़े चौपाओं को भी दिया। सिर्फ एक रहमत में से जो लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मेरे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की एक रहमत का नतीजा है। बाकी 99 रहमतें, 99 रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास ले रखी हैं, अपने पास छोड़ रखी हैं, जिसे कल क़यामत के दिन अपने बंदों पर तक़सीम करेगा, अपने बंदों पर भेजेगा। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर जितने भी रहमो करम के मामले किए जाते हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी आरामदेह चीज़ें हैं जिससे इंसान फ़ायदा उठा रहा हो, खा वो घर हो या बंगले हो या महल हो या गाड़ी हो, यानी दुनिया के अंदर जितनी भी आरामदेह चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की एक रहमत का नतीजा है। मेरे दोस्तों, इस आयत शरीफा का हज़रात मुफस्सिरीन ने शान नुज़ूल लिखा है कि कुछ ऐसे लोग थे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने कत्ले नाहक किया था और बहुत किया था, जिन्होंने जिना किया था और बहुत किया था, जिन्होंने गालियां दी थी और बहुत दी थी, जिन्होंने लोगों को बुरा भला कहा था और बहुत कहा था। ऐसे लोग अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस दीन की दावत हमको दे रहे हैं, आप जिस दीन की तरफ हमको बुला रहे हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मैं आपकी बात को मानने के लिए तस्लीम करता हूँ, मैं आपकी बात को मानता हूँ कि आप सच और हक बात कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें फिक्र है इस बात की कि हम लोगों ने इतने बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब किया है, हमने जिना किया है और बहुत किया है, हमने लोगों को गालियां दी हैं और बहुत दी हैं, हमने लोगों को बुरा भला कहा है और बहुत कहा है। तो क्या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अगर आपके कलमे को पढ़कर आपके धर्म के अंदर, आपके मजहब के अंदर, आपके रिलीजन के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो क्या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तौबा कबूल हो जाएगी या नहीं? मैं तो चाहता हूं कि आपकी बात को मानूं, आपके धर्म के अंदर, आपके रिलीजन के अंदर दाखिल हो जाऊं, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फिक्र है इस बात की कि हम लोगों ने इतने बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब किया है, तो क्या हमारी तौबा कबूल हो जाएगी या नहीं, हमें माफ़ कर दिया जाएगा या नहीं। मेरे दोस्तों, उस वक़्त कुरान मुक़द्दस की ये आयत शरीफा नासिल होती है, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मेरे दोस्तों, इस आयत शरीफा के मज़मून का खुलासा ये है कि अगर आदमी मरने से पहले पहले, अपनी रूह निकलने से पहले पहले वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ले, तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर उसके गुनाह, अगर वो कुफ्र और शिर्क से भी तौबा कर ले तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सच्ची तौबा करने से इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान मजीद के अंदर सबसे ज़्यादा रजा उम्मीद की आयत ये है, इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम। बेशक अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, बेशक अल्लाह ताला लोगों की मग़फ़िरत कर देता है, अला ज़ुल्मिहिम, उनके गुनाहों के बावजूद भी। बस पक्की और सच्ची तौबा होनी चाहिए। अगर आदमी पक्की और सच्ची तौबा कर ले तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, खा उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर हों, या दरख्तों के पत्तों के मानिंद हो, या रेत के ज़र्रात के बराबर ही क्यों ना हो। अगर इंसान सच्ची तौबा कर ले, इखलास के साथ तौबा कर ले, तो उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, और माफ़ी के शराइत भी हैं। आज के दौर के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिससे गुनाह ना हुआ हो। हर इंसान गुनाह के अंदर मुलव्विस है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें और आपको मरने से पहले पहले तौबा करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि कब हमारी और आपकी रूह कब्ज़ हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। हमने पिछले हफ्ता भी बताया था कि नामालूम आइंदा हफ्ता आने तक हम लोग हिफाजत से रहेंगे, महफूज रहेंगे, गांव वाले सब लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि इस हफ्ता आने से पहले पहले एक आदमी अपने गांव से खुद चला गया, एक औरत खुद चली गई। उससे पहले हफ्ता भी मैंने बयान किया था कि हम और आप मरने से पहले पहले तौबा कर लें, अपने रूठे हुए रब को मना ले। आइंदा हफ्ता हमें और आपको जुमा मिलता है या नहीं मिलता है, उस दरमियान भी एक आदमी चला गया। रफ़ीक दादा, मेरे दोस्तों, मौत हमारे और आपके पीछे लगी हुई है। कब हम और आप इस दुनिया से चले जाएं, कब हम और आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगिए, इस्तग़फ़ार कीजिए। और माफ़ी मांगने के कुछ शराइत भी हैं कि आदमी यहाँ बैठे बैठे अपने मासी के गुनाहों से, पास्ट के अंदर जितने भी गुनाह किए हैं उन गुनाहों से तौबा करे। ऐ अल्लाह, हमसे गुनाह हो चुके हैं, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। मेरे दोस्तों, अल्लाह की रहमतें इतनी वसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत में आकर, अपने जोश में आकर अपने बंदों को माफ़ कर देता है। अपने मासी के गुनाहों से माफ़ी मांगिए। उसके बाद जो प्रेजेंट के अंदर, जो हाल के अंदर जो गुनाह हुए हैं उन पर नादिम और शर्मिंदा हो। अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया, अल्लाह ये मुझसे क्या खता हो गई, अल्लाह मुझसे क्या गलती हो गई, उस पर नादिम हो, शर्मिंदा हो और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे। और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, यानी मुस्तकबिल के लिए, आगे के लिए आदमी ये अज़्म मुसम्मम करे, ये इरादा करे, ऐ अल्लाह आइंदा मैं कभी भी गुनाह नहीं करूँगा, आइंदा मैं कभी भी एक गलती नहीं करूँगा। इस तरीके से आदमी अगर अपने गुनाहों से तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है, तो उस बंदे का शुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक और साले बंदों में करता है। फिर वो बंदा अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक़ हो जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अपने रहमत वासिया और बख्शिश ताम्मा से ढांप लेता है।
मेरे दोस्तों, हमें और आपको हर टाइम तौबा करनी चाहिए। जब हम और आप सोने के लिए बिस्तर पे जाएं तो हमें और आपको अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होना चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, इस्तगफार करनी चाहिए कि अल्लाह ना मालूम हम सुबह सही सालिम उठेंगे या नहीं उठेंगे, हम खैर व आफियत के साथ बिस्तर से उठ पाएंगे या नहीं। मेरे दोस्तों, हमें और आपको हर टाइम तौबा करनी चाहिए, इस्तगफार करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बहुत वसी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बहाना ढूंढते हैं, मेरा बंदा कोई ऐसा बहाना कर दे कि जिसके ज़रिए से मैं उसे माफ़ कर दूं, कि मैं उसे बख्श दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माफ़ करने के लिए, आपको बख्शने के लिए बस बहाना ढूंढते हैं। आप एक मरतबा अल्लाह के सामने रोइए। अगर आपको रोना भी नहीं आता, आपके आंख से आंसू भी नहीं गिरते, आप रोने जैसी शक्ल तो बना लो, अल्लाह आपको माफ कर देगा। अल्लाह को सिर्फ बहाना चाहिए। रहमते हक बहाना मीजोयद, अल्लाह की रहमतें अपने बंदों को माफ करने के लिए बहाना तलाश करती हैं। मेरे दोस्तों, क़यामत के दिन तो ऐसे आदमी होंगे जिनको ये हुक्म दे दिया जाएगा कि इन्हें जहन्नम में डाल दो, इन्हें जहन्नम में फेंक दो। उसके बाद उन दोनों आदमी में से एक आदमी दौड़ता हुआ जाएगा और जहन्नम में कूद जाएगा और एक आदमी वहीं पे रुका रह जाएगा। अल्लाह कहेगा, फरिश्तों उससे जाके पूछो कि वो जहन्नम में क्यों नहीं गया, जब उसको भी हुक्म दे दिया गया है कि जहन्नम में चला जाए, फिर वो आदमी क्यों नहीं गया। फरिश्ते आएंगे और उससे पूछेंगे, तू जहन्नम में क्यों नहीं गया, तुझे भी तो हुक्म दे दिया गया है कि जहन्नम में जाओ। वो आदमी कहेगा, हमने कुरान की आयतें सुनी थी, इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै वला तहिनु वला तहज़नु। मेरी निगाहों के सामने कुरान मुक़द्दस की ये आयतें शरीफा गुजरी थी और मैंने इसकी फजीलतें भी सुनी थी कि अल्लाह की रहमतें बहुत वसी हैं, बहुत कुशादा है। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। मुझे आज अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीदी नहीं है कि मेरा रब, मेरा आका मुझे जहन्नम में डालेगा, जो कि मेरा रब, मेरा आका 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। मेरे दोस्तों, फरिश्तों ने बताया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इसे माफ़ कर दो, क्योंकि इस बंदे को मेरी ज़ात पर उम्मीद है, ये मेरी ज़ात से, मेरी रहमत से मायूस नहीं हुआ है, इसे माफ़ कर दो। मेरे दोस्तों, अल्लाह को एक बहाना मिल गया कि उस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, उसको जहन्नम में डालने का हुक्म मिल चुका था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहाना पाकर उसे जन्नत में डाल दिया, उसे माफ़ कर दिया। अब जो दूसरा आदमी जहन्नम में गया था, फरिश्तों ने कहा उसे बुला के लाओ। जब उसे बुलाकर लाया गया और उससे सवाल किया गया, क्या तुम्हारे सामने कुरान मुक़द्दस की ये आयतें शरीफा नहीं थी, इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै, बेशक अल्लाह की रहमतें बहुत वसी हैं, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम मायूस ना हो, वला तहज़नु तुम गमसदा ना हो, व अंतुमुल अअलौना हम तुम्हें कामयाबी देंगे, इन कुंतुम मुमिनीन बशर्ते कि तुम मोमिन हो जाओ, तुम ईमान वाले हो जाओ। क्या तुम्हारे सामने कुरान मुक़द्दस की ये आयत शरीफा नहीं आई थी? क्या तुम्हें कोई कुरान मुक़द्दस की इस आयत शरीफा का तर्जुमा बतलाने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हें मेरी ज़ात पर उम्मीद नहीं थी? क्या तू ये नहीं सुना था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम है, करीम है, गफूर है? क्या तू ये नहीं सुना था? फिर जहन्नम में क्यों चला गया? वो आदमी जवाब देगा, ऐ अल्लाह, मैं दुनिया में रहकर तेरी बहुत नाफरमानियां की थी, तेरे और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़ों को ठुकराया था, मैंने तेरी एक बात तक नहीं मानी थी। ऐ अल्लाह, मैंने आज सोचा कि आज मेरे अल्लाह का एक हुक्म हो रहा है, कम से कम मैं अल्लाह के एक हुक्म की तामील कर लूँ। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मुझे पूरा यकीन था ऐ अल्लाह तू 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। ऐ अल्लाह, तेरी रहमतें बहुत वसी हैं, तेरी रहमतें बहुत कुशादा हैं। ऐ अल्लाह, मुझे पूरा यकीन था, बस मैंने आज सोचा कि दुनिया में रहकर मैंने ज़िंदगी भर तेरी नाफरमानियाँ की थी, आज एक अल्लाह का हुक्म मान लो, अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दो। ऐ अल्लाह, मैं तेरे हुक्म की तामील करने के लिए जहन्नम में चला गया था।
अल्लाह फरमाएगा इसे भी जन्नत में डाल दो, इसे भी माफ़ कर दो। मेरे दोस्तों, अल्लाह उसे भी बख्श देगा। अल्लाह हमें और आपको सिर्फ बहाने तलाश करता है कि मैं अपने बंदों को किसी ना किसी तरीके से माफ़ कर दूँ, किसी ना किसी तरीके से बख्श दो। मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारा और आपका दिमाग कितना काम कर रहा होगा, हम और आप कितने सोच रहे होंगे, चलो हम जिंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, मस्जिदों को वीरान कर देंगे। अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह गफूर है, वो हमें माफ़ कर देगा। यहाँ पे हमारा और आपका दिमाग इतना काम करता है कि कोई साइंसदान भी फेल हो जाएगा, यहाँ पे MBBS डॉक्टर भी फेल हो जाएगा यहाँ दिमाग लगाने पे। लेकिन हम आप इतना दिमाग यहाँ लगा लेंगे, अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, मुझे माफ़ कर देगा, अब नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिमाग ये काम नहीं करेगा कि इस मौसम में हम खेत के अंदर न खाद डालेंगे, न अनाज बोएंगे, न गल्ला बोएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे और गल्ला मेरे घर पे आ जाएगा। यहाँ पे लोग भागेंगे, वहाँ से खाद लाना है, वहाँ से गल्ला लाना है, खेत में डालना है। अगर कोई जरिया नहीं बनेंगे फिर कैसे खेत में आएगा। मेरे दोस्तों, वैसे यहाँ पर भी हमें और आपको अपने रब को मनाना होगा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना होगा। और गलती हो जाएगी उसकी माफ़ी है, उसकी तलाफ़ी है, हमें और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हम और आप सोच के ना बैठ जाए कि अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, मस्जिदों को वीरान कर देंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, गुनाह पे गुनाह करेंगे और अल्लाह माफ़ कर देगा। हाँ, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ माफ़ी भी मांगो और आपके अंदर तलब भी हो, नमाज पढ़ने जाएंगे फिर छूट जाए, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगो। मेरे दोस्तों, ये है माफ़ी मांगने का असल तरीका। और अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमतें बहुत वसी हैं, बहुत कुशादा हैं। जो हमारे और आपके ऊपर जो परेशानियां आती है, ये समझो ये एक आजमाइश होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको आजमाता है कि मेरा बंदा इन हालात में रहकर भी मुझे पुकारता है या नहीं पुकारता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको, टाइम पूरा हुआ, बात अधूरी रही, इंशाअल्लाह इसी उन्वान के ताल्लुक से आइंदा हफ्ता भी बात की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।